नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। आज हमारे साथ पद्म श्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जुड़े। उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि झाझा में उनका एक चुनावी कार्यक्रम था, उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को जोश पर उनका नारा है भाजपा भगाओ देश बचाओ। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के एक तरह से कर्ता धर्ता बन के आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है भारती जी? वर्तमान समय में लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी की मांग है, इसलिए मांग है कि यहाँ का जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो कभी शोषित, वंचित, पीड़ित, अभिवंचित लोगों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, सदैव नकारात्मक किया। न तो शिक्षा को ध्यान दिया, न तो रोजगार को ध्यान दिया। अभी भी हमारे बीच समाज के लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। आखिर देश आज़ादी का ये मतलब नहीं होता कि हम रोजी और रोटी के लिए अन्यत्र जाएं। इसलिए बिहार में सोचने के लिए, बिहार में इन्होंने रोजगार लाने की बात की है, इसीलिए मैं इनके साथ। शेखर, आप युवा हैं, क्या लग रहा है आपको? मुझे ये लग रहा है डॉक्टर साहब जो सही कहें कि भाजपा से विरोध कर रहे हैं। भाजपा में मेरे एक सांसद हैं हम लोग का, जो जमुई लोकसभा से हैं, लेकिन वो हम लोग पे नहीं ध्यान दे करके वो कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं, लेकिन वो गरीबों का नेता नहीं रह करके वो अमीरों का नेता है। स्वजातीय से वोट लेते हैं, लेकिन वो दूसरे का काम करते हैं। उनके पास एक भी पासवान लड़का या नेता जो जाता है उसका बात नहीं सुन करके उनका सांसद प्रतिनिधि या जो भी होते हैं वो जा कर के फॉरवर्ड कास्ट से होते हैं, जो हम लोग को शुरू से शोषण करते हुए और आज भी हमारे जो सांसद हैं वो उन्हीं के साथ रह करके हम लोग के जितने भी नेता उन लोग पे ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए यही सोच के आपने डॉक्टर का दामन थामा है जी। लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के जिला अध्यक्ष जमुई हूँ। मुझे यह पार्टी में इसलिए जुड़ना पड़ा क्योंकि ये सभी जाति को लेकर चलने वाले हैं। सभी जातियों में 20% अमीर है, 80% गरीब है, और 20% जो अमीर है वो आज भी अमीर होते जा रहा है। 80% जो गरीब है आज भी गरीब होते जा रहा है। और इनका विचार है कि शिक्षा को शिक्षा में बदलें, गरीब परिवार को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करावें। इसलिए हम इस पार्टी में जिलाध्यक्ष बना हूँ और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी अगर एक बार बिहार में आता है तो ये सभी गरीबों का उत्थान करने का बात है। लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद, क्या कुछ लगा आप लोगों को? ये बड़ा ही भले व्यक्ति महसूस हो रहे हैं और जमुई जो पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी है ये इसमें इनको ज़रूर समय मिलना चाहिए, काम करने का मौका मिलना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर हैं और निस्वार्थ भाव से हम लोगों को बढ़िया से समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। जितने लोग आए सब ठगने का ही काम किया और ये बहुत भले व्यक्ति हैं, इसमें कहीं कतई बुराई नहीं है और मुझे आशा है, भरोसा है ये खरे उतरेंगे। इसलिए जी, कैसा लग रहा है आपको? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब अंसारी। जी, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है ये बेहतर है कि हमारे जो आए हैं वो झाझा के लिए विकास करेंगे और करप्टर को यहाँ से दूर करेंगे। मेरा भी यही उनसे अनुरोध है। अजय पासवान, वार्ड पार्षद। अच्छा, क्या लग रहा है आपको डॉक्टर जगदीश प्रसाद जो आए हुए हैं यहाँ झाझा की धरती पर? लग रहा है कि डॉक्टर साहब जो आज मेरे झाझा की धरती पर पहुँचे हैं, पद्म श्री जगदीश प्रसाद जी आए हैं, बहुत खुशी हुआ। और जिस मकसद से आए सर, अगर वो मकसद पर रहेंगे तो हम लोग उनके साथ चलेंगे और आगे कदम से कदम मिलाएंगे। के साथ लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ रहे हैं डॉक्टर जगदीश साहब, क्या कुछ लेके कार्यक्रम पर चल रहे हैं? देखिए, कार्यक्रम का दो पर्पस है। एक तो पर्पस ये है कि यहाँ के लोगों को बताना कि केंद्र की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे देश को, प्रजातंत्र को खत्म करने जा रहा है। उसका कारण है कि जितने हमारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन थे, CBI, ED, IB, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये सारे इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी को ख़त्म करके अपने डायरेक्ट कब्जा कर लिया, जो कि किसी सरकार को नहीं करना चाहिए था। क्योंकि और मीडिया
क्योंकि ये सब जो बनी है, बेस है, डेमोक्रेसी का बेस है, इसको खत्म कर दें। दूसरी बात है कि ये सरकार 9 सालों में हमारे जो जितने प्रधानमंत्री ने पब्लिक सेक्टर में बनाया उसको एक प्राइवेट लोगों का अथवा कम दाम पर बेच रहे हैं, जिससे कोई उचित नहीं है। उसके कारण हमारे यहाँ जो 2 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने वादा किया था, आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और महंगाई भी सबसे ज़्यादा है, जिसका इन्होंने वादा किया। और ये बोलते काला धन हम लाएंगे, आज काला धन बाहर के देशों में दुगना हो गया है। आज ये काला धन लाएंगे क्या, 15 लाख रुपये क्या देंगे, इन्होंने काला धन को और बढ़ा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को हमारे राज्य से एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात है, हमें पॉलिटिक्स में आने की क्या ज़रूरत पड़ी, हार्ट सर्जरी छोड़ कर। उसका कारण ये है कि यहाँ पर 33 वर्षों से महागठबंधन की सरकार है, तो हमारा बिहार का स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत ही नीचे, बहुत ही स्तर उसका खराब हो गया। और ख़ास करके आपको मालूम होना चाहिए कि जमुई पूरे राज्य में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। शिक्षित जो है, लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, आपके लिए हम ज़्यादा होगा, लेकिन लिटरेसी रेट 52% है, जबकि बिहार का एवरेज जो है वो 67% है। तो क्यों, आखिर के क्या कारण है? तो हमें यहाँ पर हमारा उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है कि यहाँ पर सारे गरीब बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय की तरह आवासीय विद्यालय हो, जिससे बच्चे 1 से 12 तक रहें और उनकी पढ़ाई लिखाई जो सरकारी स्कूल में हो रही है उसको बंद करके इस विद्यालय में पढ़ाए। सर, आपका प्रमुख एजेंडा क्या है, क्या एजेंडा लेके चले सर देश में? एजेंडा है एजुकेशन, एजुकेंडा है हेल्थ, और तीसरा एजेंडा है हमारा कि हमारे नौजवानों को जो पढ़ लिख गए हैं, जो नहीं पढ़े, उन हर नौजवानों को किसी न किसी रोजगार में लगाना। जब तक बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी, उनका परिवार का, उनका घर का विकास नहीं होगा और वो बच्चों को देखभाल नहीं कर पाएंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, जो मैंने नहीं कहा आप लोग को, कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में सबसे बड़ा, सबसे खराब काम किया है कि एक नफरत का माहौल फैला दिया है, हिंदू मुस्लिम का बात करता है। तो हम पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी या उनके RSS के चीफ से, ये बताओ कोई डॉक्टर ब्लड चढ़ाता है, हिंदू का ब्लड मुस्लिम में और मुस्लिम का ब्लड हिंदू में, तो उस समय जाति धर्म को नहीं देखा जाता है। तो ये फिर जाति धर्म आया कहाँ से और क्यों लाते हो? और धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, राजनीति क्यों करते हो? तुम विकास की बात करो, राम जन्मभूमि के नाम पर बात नहीं करो। राम जन्मभूमि अयोध्या में तुम 1300 करोड़ रुपया खर्च कर लो, 2600 करोड़ रुपया खर्च कर लो, उससे न गरीब बच्चों को पढ़ाई होती है, न गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सकती, न गरीब लोगों को स्वास्थ्य का सेवा मिल सकता है, न हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। तो ऐसा काम, पहले विकास का काम करो, फिर जो मंदिर बनाना बनाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सर, आपकी पार्टी कितने राज्यों में प्रत्याशी लगाएगी? अभी तो देखिए बिहार में हम हैं और यूपी में सोच रहे हैं और दिल्ली, ये 3 जगह हमारी पार्टी लड़ने जा रही है। और यहाँ हम चाहेंगे कि महागठबंधन हमारे साथ हमको सहयोग करे, क्योंकि हमारा पर्पस है बीजेपी को हराना। तो महागठबंधन को ना हमारे जैसा कोई कैंडिडेट मिलेगा पढ़ा लिखा और न कोई समझदार मिलेगा। आपके माध्यम से महागठबंधन को हम कहना चाहते हैं कि देखो, हमें आप लोग सपोर्ट करो, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी को, कारनामे को, खराब कारनामे को रोक सकें। आप लोगों ने तो रोका नहीं, 9 साल तक जो चाहा करता रहा, तो उसे हमें रोकना है। यही बात है। Thank you.